परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्दित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी, सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हो मेरे समस्त संगीताचार्य, राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार, आयोजक परिवार, इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम इस पवित्र व्यास मंच से आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, भागवत भगवान की जय। बंधु, परम सौभाग्य है आप सभी का जो मां भगवती के इन पावन नवरात्रों में इतनी विषम परिस्थितियों के अनुसार भी आपको भगवान की रसमयी कथा श्रवण करने का ये सानंद प्राप्त हो रहा है। बड़भागी होते हैं वो लोग जिनके जीवन में परमात्मा की कथा का रसवर्षण होता है, क्योंकि ये कथा किसी एक जन्म के पुण्य के प्रभाव से जीव को मिल ही नहीं सकती। प्रमाण है श्रीमद् भागवत कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं हि तदा दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म नहीं, जब जीव के जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदित होता है, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब कहीं हमारे जीवन में भगवान की कथा का रसवर्षण होता है। तब ये सौभाग्य हमें प्राप्त होता है कि हम भगवान की कथा का रसपान कर सकें, क्योंकि बिना ईश्वर कृपा से ये कथा भी जीवन में नहीं आ सकती। तरसते हैं इस कथा का रसपान करने के लिए स्वर्ग के देवता भी, पर देवताओं को भी वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता जो सुख हम सभी को प्राप्त होता है, क्योंकि स्वर्ग में कथा का वाचन नहीं होता। कथा का वाचन तो इस धरा पर ही हो सकता है। कथा का आनंद तो हम इस धरती पर ही ले सकते हैं। इसलिए धन्यवादी होना चाहिए उस परात्पर प्रभु का हम सभी को, जिन्होंने मानव देही देकर हमें इस संसार में भेजा है। अन्य दुनिया के जितने कर्म है वो तो अन्य जीव जंतु भी करते हैं, लेकिन अलग हम क्या करें, हटकर हम क्या करें? एक मानवता के नाते हमारा क्या अधिकार है, क्या नैतिकता है, क्या धर्म है हमारा, ये सब बातें हमें कथा सिखाती है। ये सारा ज्ञान सत्संग में बैठकर हमें होता है। इसलिए परमात्मा के श्री चरणों में हम प्रणाम करें। मैंने कल आपको परम धर्म की व्याख्या बताई थी कि घर गृहस्थी में जो कुछ हम करते हैं ये तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है, हमारा फर्ज है हमारा। लेकिन अपने सांसारिक कर्मों को करते करते, सांसारिक कृत्यों को करते करते, भगवान के भजन से, भगवान की कथा से यदि हमारा संबंध जुड़ जाए, यदि हमारा मन भगवान की भक्ति से लग जाए, तो यही हमारे जीवन का परम धर्म बन जाता है। तो आओ जरा आज की कथा शुभारंभ करने से पहले हम सभी 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन करें, राधा रानी के नाम का आश्रय लें
क्योंकि राधा गोविंद का नाम ही श्रेष्ठ है और उसी नाम का आश्रय प्रत्येक जीव को लेना चाहिए। यही नाम भवसागर से हमें पार उतारता है। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे राधे गाएंगे भाव से गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 भाव से ताली सेवा करते हुए गाइए। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद 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 राधे। भाव से ताली सेवा करते हुए राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे भाव से तालियों की सेवा जाहिर गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे गाइए भाव से राधे गोविंद राधे। बड़ा मीठा नाम है। राधा रानी सरकार की जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे
भाव राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा करें। बोली राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कथा बड़ी दिव्य है, शाश्वत है, चिन्मयी है, अद्भुत है। जीव का कल्याण करने वाली भगवान की कथा है। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, वैसे तो परीक्षित की कथा को सुनाना मैं इतना उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी सुनाऊंगा, क्योंकि जिस जीव की कथा से परमात्मा की कथा का संबंध जुड़ जाए, फिर उस जीव की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती, छोटी नहीं होती, इसलिए सुनाऊंगा। वर्णन उस समय का है जब पांडवों के द्वारा तकरीबन अधिकांश कौरव मारे जा चुके हैं, दुर्योधन बचा है, रणारंग में पड़ा हुआ है, कुरुक्षेत्र के मैदान में लेटा हुआ है, एक जंघा को भीमसेन ने तोड़ा हुआ है। कब प्राण निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।
उसी समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, आए। कहने लगे, मित्र, मैंने तुम्हारा बड़ा ऊंचा वैभव देखा था, तुम्हारी ये दुर्गति मुझसे देखी नहीं जा रही। दुर्योधन रो पड़ा है, मित्र, मैंने अपने जीवन में छल से बल से पांचों पांडवों को मारना चाहा, पर मुझे उसमें सफलता नहीं मिली, और मुझे लगता है कि मेरे जीवन की ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, ये अधूरी ही रह जाएगी, मेरी मृत्यु के साथ मेरी इच्छा भी चली जाएगी। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी इस अंतिम इच्छा को पूरा करूंगा। अश्वत्थामा आश्वासन देकर निकल पड़ा है। मार्ग में विचार करता है, मैंने कह तो दिया, पर मारूंगा कैसे? मेरे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं कि मैं पांचों पांडवों को मार सकूं। पर विचार आया है कि अवश्य ही मैं सुप्तावस्था में पांडवों को मार सकता हूं, क्योंकि सुप्तावस्था में तो वो निर्बल होंगे, सोते सोते हूं को मार डालूंगा। हाथों में नंगी खड्ग लेकर अंधकारमय वातावरण में चला है, पांडवों के शिविर की ओर जा रहा है। पर एक बात आपसे कहना चाहूं कि जाको राखे सावरा, मार सके ना को, बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करते हैं, मेरे सांवरे सरकार करते हैं, उसका क्या कोई बाल भी बांका कर सकता है? भगवान पांडवों की सुरक्षा में खड़े हुए हैं। अर्जुन की आंख खुली। अर्जुन, नींद नहीं आ रही है क्या? प्रभु, जब आप हमारी सुरक्षा में हैं तो हम तो फिर तान दुपट्टा सोएंगे। पर अर्जुन, मेरा मन कर रहा है कि आज आपको यहां नहीं सोना चाहिए। पांचों पांडवों को कुंती द्रौपदी सहित भगवान ने यहां से दूसरे शिविर में लेकर गए हैं। सैया खाली हुई है। द्रौपदी के पांचों पुत्र दौड़कर आए, सैया को खाली देखा तो तान दुपट्टा उसी पांडवों की सैया पर सो गए। देखने में बिल्कुल पांडवों की तरह दिखते हैं। रात्रि का घनघोर अंधकार है। ना समझ अश्वत्थामा द्रौपदी के इन पांचों पुत्रों को ही पांडव समझ बैठा है। पांचों के सिरों को अपने चंद्रहास खड्ग से अलग किया है और वस्त्र में लपेट कर दौड़ा है दुर्योधन के पास। लो मित्र, जो कार्य तुम अपने जीवन में नहीं कर सके, उस कार्य को आज मैंने पूरा कर दिया है। दुर्योधन जानता है पांडवों को मारना इतना सहज नहीं, इतना सरल नहीं है। तो प्रमाण देखने के लिए वस्त्र को जैसे ही हटाया है, द्रौपदी के पांचों पुत्रों के कटे हुए शीश जब देखे हैं तो धड़ाम से गिर पड़ा है। मित्र, तूने ये क्या कर दिया? कौरवों और पांडवों के वंश में यही 5 पुत्र बचे थे जल देने वाले, आज तुमने उन्हें भी मार डाला। अब हमारे संपूर्ण वंश में बचा ही कौन जो जल भी दे सके? कहते कहते दुर्योधन का तो प्राणांत हो गया। पर यहाँ प्रातः द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में प्रवेश करती है। जैसे ही रक्त रंजित शिविर को देखा है तो समझ गई है कि अवश्य ही कोई अनहोनी घट गई है। दौड़ी है। जैसे ही सैया के समीप पहुंची है, अपने 5 पुत्रों के कटे हुए धड़ पाए हैं। शीश विहीन धड़ों को जब देखा है तो धड़ाम से गिर पड़ी है, कुरहे की भांति रुदन करती है। अरे, मेरे इन अबोध पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? बदला लेना था तो हमसे लिया जाता, प्रतिशोध यदि किसी को लेना था तो हमसे लेते। मेरे इन पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अर्जुन आए हैं, देवी तुम क्षत्राणी हो, तुम्हारे पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं,
और मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिस किसी दुष्ट ने ये दुष्टता की होगी वो आकाश पाताल कहीं भी जाकर छुप जाए, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे दंडित करूंगा, इसकी सजा इसका दंड उसको अवश्य भोगना पड़ेगा। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं संकल्प लेता हूं। अश्वत्थामा के पीछे दौड़े हैं। अश्वत्थामा समझ गया कि अब अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। जब अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र आने लगा है तो अर्जुन भयभीत हुआ है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो असि संसृते। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर नष्ट कर देगा, मेरी रक्षा करो। मेरे द्वारिकाधीश मुस्कुराए, अर्जुन इस ब्रह्मास्त्र को देखकर भयभीत हो रहे हो क्यों? शायद तुम भूल रहे हो कि जो शस्त्र ज्ञान तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें दिया है, कदाचित अपने पुत्र को भी वो शस्त्र ज्ञान नहीं दिया है। जितनी शस्त्र विद्या तुम्हें सिखाई है वो अपने पुत्र को भी नहीं सिखाई है। अर्जुन, विष की औषधि विष ही होती है, लोहे को लोहे से ही काटा जाता है। अर्जुन, तुम्हारे पास भी वो ज्ञान है जिससे इस ब्रह्मास्त्र को शांत किया जा सकता। अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने भी भगवत प्रेरणा से अपने यहां से शस्त्र का संधान किया और दोनों महाशस्त्र शांत होकर धरती पर गिर पड़े हैं। केशों से पकड़ लिया। अरे ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम्हारी ऐसी नीच करतूत कि तुमने हमारे 5 पुत्रों को सुप्तावस्था में मारा। केसों से घसीटते हुए द्रौपदी के चरणों में डाल दिया है। लो देवी, ये हमारे बच्चों का हत्यारा है, इसने हमारे बालकों को मारा है। जैसे तुम कहोगी वैसे इसे दंड दिया जाएगा, वैसे इसे दंडित करूंगा। यदि तुम कहती हो कि इसके शरीर के हजारों टुकड़े करने हैं तो मैं अपने बाणों से इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यदि तुम कहती हो कि इसके शरीर को जमीन में गाड़कर मारना है तो मैं इसके शरीर को जमीन में गाड़ दूंगा। यदि तुम कहती हो कि इसको जलाकर भस्म करना है तो मैं अपनी अग्नि बाणों से इसे जलाकर भस्म कर दूंगा। एक बात कहूं, जो मेरे गोविंद को अपना परम सखा मानती हो, जो मेरे बांके बिहारी की परम सखी हो, उसका हृदय कितना कोमल होगा। द्रौपदी दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई है और निवेदन करने लगी है, स्वामी कि उवाच चास हन्तस्या बंधनाम नयनम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। स्वामी इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। कदाचित इसे मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे। यदि इसे मारने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाते तो आप इसे अवश्य ही मार डालते, पर यह संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे पुत्र तो मारे जा चुके हैं और मरे हुए पुत्र मेरे जीवित नहीं होंगे, वापस नहीं आएंगे। तो मैं भी एक मां हूं, मेरा हृदय भी एक मां का हृदय है। मैं नहीं चाहती कि जो वेदना, जो कष्ट, जो पीड़ा आज मुझे हो रही है, वही वेदना, वही पीड़ा गुरु मां के हृदय में हो जाए। इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए। भीमसेन आगे बढ़े हैं, देवी क्या कहती हो? अर्जुन, यदि इसे आज जीवित छोड़ देगा तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने तो हमारे पुत्रों को मारा है, सुप्तावस्था में हमारे पुत्रों का वध किया है इस दुष्ट पापी ने। ये दंड का अधिकारी है, दंड तो इसे जरूर मिलना चाहिए, पर दंड इसे कौन सा दिया जाए ये तो कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है। धर्मराज ने द्वारिकाधीश से निवेदन किया, केशव
आप ही बताएं कि ऐसे महापापी को क्या दंड देना चाहिए, कौन से सजा इसे देनी चाहिए। तो मेरे गोविंद मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधर्हण मयि भो भयम मां नातम परिपाह्यानुशासन। अर्जुन देखो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधर्हण, ये ब्राह्मण है इसलिए किसी भी प्रकार से मारने का अधिकारी नहीं, और वैसे भी आपका गुरुपुत्र ये मरने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों को हमारे संविधान में प्राणदंड की तो व्यवस्था दी ही नहीं है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, यदि ब्राह्मण सकल गुणों से भी हीन है तो भी पूजने योग्य बताया है। मृत्युदंड की व्यवस्था तो संविधान में है ही नहीं। पर आतताई बधारहण, ये आतताई है, महापापी है, इसने अबोध पुत्रों को सुप्तावस्था में मारा है, इसलिए ये महापापी है, ये बचने का भी अधिकारी नहीं, इसलिए इसे मारो भी और मारो भी मत, इसे दंड भी दो और छोड़ भी दो। पूरी सभा स्तब्ध हो गई। द्वारिकाधीश ने क्या न्याय दे दिया?